एक गधे ने यमराज को बताई मनुष्य जाति की कड़वी सच्चाई। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक धनवान कुमार रहता था। वह बड़ा ही लालची और कपटी था। उसके घर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और वह मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था। इसलिए उसके पास बोझ ढोने के लिए एक गधा था। इसके साथ ही वह कुमार भगवान विष्णु का परम भक्त था। अपने घर पर रोजाना भगवान विष्णु की पूजा पाठ किया करता था। वह रात दिन भगवान विष्णु के नाम का जाप किया करता था। फिर एक दिन भगवान विष्णु स्वयं उस कुमार से मिलने के लिए आते हैं और उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे भक्तराज, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। जो भी तुम्हारी इच्छा हो वो मुझसे मांग सकते हो। कुमार ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया हूँ और आपके दर्शनों के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर वह कुमार अपनी जेब से एक खाली कागज निकालता है और भगवान विष्णु से कहता है, हे प्रभु, आप इस कागज पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए ताकि मैं दुनिया के नास्तिक लोगों को भगवान के होने के सबूत को दिखा सकूं, क्योंकि आजकल इस दुनिया के लोग भगवान को मानते ही नहीं कि भगवान है। फिर भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है भक्तराज, लाओ कागज, मैं तुम्हारे कागज पर हस्ताक्षर कर देता हूँ। यह कहकर भगवान विष्णु ने उस कागज पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और अंतर ध्यान हो गए। फिर वह कुमार उस कागज को लेकर अपनी जेब में रख लेता है और उस दिन के बाद से उस कागज को हमेशा ही अपनी जेब में रखता है ताकि समय आने पर वह दूसरे नास्तिक लोगों को भगवान होने का सबूत दे सके। फिर थोड़े दिनों के बाद उस कुमार का वह गधा मर जाता है, जिस कारण से वह कुमार बहुत दुखी होता है। फिर उस गधे को यमदूत लेकर यमलोक जाते हैं और वहां पर जाकर यमराज के सामने पेश करते हैं। यमराज उस गधे का लेखा जोखा निकाल कर देखते हैं और कहते हैं, हे गधे, तूने पशु का जन्म लेकर भी कोई पाप नहीं किया है। तुमने हमेशा अपने मालिक के साथ वफादारी की है, कभी किसी को कोई कष्ट नहीं दिया है। तुमने अपने सभी काम बड़े ही ईमानदारी के साथ किए हैं। एक गधे का जन्म पाकर भी तुमने कोई घृणित कार्य नहीं किया है, इसलिए तुम्हारे सभी जन्मों के पाप अब नष्ट हो चुके हैं। अब तुम बताओ, तुम किस लोक में जाना चाहते हो। तुम जहाँ चाहोगे मैं तुम्हें वहीं भेज दूंगा। तुम जिस भी प्राणी के जन्म में जाना चाहते हो मैं तुम्हें उस जन्म में भेज दूंगा। मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। जल्दी से बताओ तुम्हारी क्या मनोकामना है। फिर गधे ने कहा, हे धर्मराज, आप चाहे मुझे स्वर्ग में भेजो या नरक में, मैं कहीं पर भी जाने के लिए तैयार हूँ। इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मैं जिस भी जगह पर रहूं वहां किसी मनुष्य के अधीन ना रहूं। मुझे किसी मनुष्य की गुलामी ना करनी पड़े और ना ही मुझे मनुष्य का जीवन चाहिए। आप कृपा करके मुझे कोई उचित स्थान प्रदान करे। गधे की बात सुनकर यमराज आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि मनुष्य का जीवन पाने के लिए तो सभी तरसते हैं, फिर यह गधा मनुष्य का जीवन लेने से मना क्यों कर रहा है। फिर यमराज उस गधे से कहते, हे गधे, तुम्हें मनुष्य जाति से इतनी नफरत क्यों है। मनुष्य का जन्म पाने के लिए तो सभी तरसते हैं, पृथ्वी लोक पर तो मनुष्य का जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर तुम मनुष्य का जीवन क्यों नहीं पाना चाहते हो। इससे पहले तुम्हें मनुष्य का जीवन नहीं मिला है, शायद तुम इसलिए मनुष्य जीवन के फायदे नहीं जानते हो। तुम एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त करके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि इसके कितने फायदे हैं। यमराज की बात सुनकर वह गधा कहता, हे धर्मराज, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मनुष्य का जन्म कितना अनमोल है, लेकिन मनुष्य बड़ा ही स्वार्थी, कपटी और चालाक होता है। मनुष्य बड़ा ही मतलबी होता है। स्वार्थ के लिए अच्छा और बुरा क्या होता है वो ये सब भूल जाता है और अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर उसे उसकी आवश्यकता से अधिक धन भी मिल जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं होता है। हे धर्मराज, इतना ही नहीं, मनुष्य बड़ा ही असंतोषी होता है। वह बिना कारण ही दुखी रहने लगता है और अपने परिवारजनों और अड़ोस पड़ोस के मनुष्यों को भी दुख देने लगता है। मनुष्य मेरे जैसे बेजुबान जानवरों और पशुओं को अपना गुलाम बनाकर रखता है और अपना काम निकालता रहता है। खाने के लिए बहुत ही कम देता है और काम ज्यादा करवाता है। हे धर्मराज, इतना ही नहीं, मनुष्य जाति तो भगवान को भी धोखा देता है, इसलिए मुझे मनुष्य जन्म नहीं चाहिए। गधे की यह बातें सुनकर धर्मराज कहते, हे गधे, यह तुम क्या कह रहे हो। मनुष्य भला भगवान को धोखा कैसे दे सकता है। तुम मुझे बताओ जरा, मैं भी तो यह जानूं। फिर गधे ने कहा, हे धर्मराज, मनुष्य जब मंदिर में जाता है तो स्वार्थी मन से भगवान की पूजा पाठ करता है
और भगवान से कहता है, प्रभु मेरा वो काम कई दिनों से नहीं हुआ है, वो काम कर दो। मैं आपके पोशाक और इतने रुपए पाठ पर चढ़ाऊंगा, मैं आपके यहाँ स्वामणि करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और जब उसका काम हो जाता है तो फिर वह सब कुछ भूल जाता है और आगे बढ़ने के लिए वह अपने परिजनों और रिश्तेदारों का ही शोषण करने लगता है और एक दूसरे की टांग खींचने में ही लगा रहता है। ना खुद ऊपर उठता है और ना ही दूसरों को ऊपर उठने देता है, ना चैन से खुद रहता है, ना दूसरों को रहने देता है। अपना काम बनाने के लिए दूसरों को धोखा देता रहता है और उसकी चालाकी तो देखिए, वह भगवान को भी लालच देकर अपना काम बना लेता है। जब मनुष्य का काम पूरा हो जाता है तो कहता है, भगवान के पास तो सब कुछ है, मैं उन्हें भला क्या दे सकता हूँ। इस प्रकार से कहकर वह अपनी बात से मुकर जाता है। हे धर्मराज, मनुष्य के बुरे कर्मों को गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा, परंतु उसके बुरे कर्म समाप्त नहीं होंगे। उसके कपट और चालाकी के आगे तो भगवान भी कुछ नहीं है। गधे की बात सुनकर धर्मराज ने कहा, हे गधे, माना कि इंसान बहुत ही चालाक होता है, मगर हम देवताओं को मूर्ख नहीं बना सकता, क्योंकि यमलोक में जितनी भी जीव आत्माएं आती है उन्हें हम दंड देते हैं। मनुष्य ने पृथ्वी लोक पर कितनी ही चालाकी क्यों ना की हो, उसे मृत्यु के बाद यहीं पर आना पड़ता है। सभी मनुष्य यहाँ पर आकर हमारे सामने रोते हैं और बिलखने लगते हैं और नरक जाने के डर से और मेरे भयंकर रूप को देखकर थरथर कांपने लगते हैं। सभी मनुष्य हमारे अधीन रहकर ही काम करते हैं। फिर उस गधे ने कहा, हे धर्मराज, आपके पास जितने भी मनुष्य आते हैं वो सब मरे हुए होते हैं। आपका पाला किसी जीवित मनुष्य से नहीं पड़ा है। यदि आप किसी जीवित मनुष्य को यमलोक लेकर आओगे तब आपको पता चलेगा कि जीवित मनुष्य कितना खतरनाक होता है। उस गधे की बात सुनकर यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्से से लाल पीले हो गए और मन में सोचने लगे कि यह गधा तो हमारे लोक में आकर हमारा ही अपमान कर रहा है और हमें ही धमका रहा है। इस गधे को मुझे दिखाना ही पड़ेगा कि हमारे सामने किसी भी मनुष्य की नहीं चलती है, मनुष्य की चालाकी हमारे सामने नहीं चल सकती। इस बात को साबित करने के लिए यमराज अपने यमदूतों को बुलाते हैं और कहते हैं, हे यमदूतों, पृथ्वी लोक पर जाओ और इस गधे के मालिक को अर्थात उस कुमार को जीवित ही उठाकर यमलोक लेकर आओ। हम भी देखते हैं कि जीवित मनुष्य हमारे सामने क्या चालाकी करता है। अगर यह गधा गलत साबित होता है तो इसे कई सालों तक नरक में डाला जाएगा। उधर उस गधे को पूरा यकीन था कि एक अकेला जीवित मनुष्य ही स्वर्ग लोक में खलबली मचा देगा। फिर यमराज की बात सुनकर वे चारों यमदूत पृथ्वी लोक पर आते हैं और उस कुमार के घर पर जाते हैं तो वे देखते हैं शाम का समय था और गधे का मालिक चारपाई पर सोया हुआ था। यमदूत चारपाई सहित उठाकर उसे यमलोक लेकर जाने लगे। तभी बीच रास्ते में उस कुमार की नींद खुल जाती है और वह देखता है हट्टे कट्टे चार आदमी उसे चारपाई सहित उठाकर ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। तब वह कुमार उन्हें पूछता है, तुम लोग कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो भाई? तब वे यमदूत कहते हैं, हम यमदूत हैं और तुम्हें यमराज के पास लेकर जा रहे हैं। फिर वह कुमार कहता है, क्या मेरी मृत्यु हो चुकी है? यमदूतों ने कहा, नहीं मनुष्य, तुम अभी जीवित ही हो। फिर उस कुमार ने कहा, मैं जीवित हूँ तो फिर मुझे क्यों लेकर जा रहे हो? तब यमदूत उस कुमार को सारी कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे गधे ने यमराज से कहा कि जीवित मनुष्य बहुत ही चालाक होता है, इसलिए इस बात को साबित करने के लिए यमराज ने आपको जीवित ही यमलोक लेकर आने के लिए कहा है। उस कुमार को अब सारी बात समझ में आ चुकी थी और वह कुछ देर तक मन ही मन सोचने लगता है और तुरंत उसने अपनी जेब में रखा हुआ वह कागज जिस पर भगवान विष्णु ने हस्ताक्षर किए हुए थे, वह उस कागज पर कुछ लिख देता है और फिर से वह उस कागज को अपनी जेब में रख लेता है। यमदूत उस कुमार को लेकर यमराज के दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। उस कुमार को देखते ही यमराज हंसने लगते हैं और सोचने लगते हैं, यह तुच्छ मनुष्य भला मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। फिर वह कुमार जाकर यमराज के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी जेब से वह कागज निकालकर यमराज को दे देता है। जब यमराज उस कागज को खोलकर पढ़ते हैं तो वे तुरंत ही सिंहासन से उठकर खड़े हो जाते हैं और उस कुमार को अपने सिंहासन पर बिठाकर खुद उसके स्थान पर खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर यमराज के सभी यमदूत चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं, यमराज यह क्या कर रहे हैं? एक मानव को अपने सिंहासन पर बिठा रहे हैं,
यह जरूर कोई पहुंचा हुआ मानव लगता है। अब वह कुमार यमपुरी का राजा बन जाता है और यमराज भी उसका आदेश मानने के लिए विवश हो जाते हैं। फिर वह कुमार सिंहासन पर बैठते ही यमलोक के सभी कानून कायदे बदल देता है और यमराज को ही यमलोक के द्वार का पहरेदार बना देता है। फिर वह कुमार सोचने लगता है, जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे भी यहाँ पर आना पड़ेगा और मेरे पाप कर्मों के कारण मुझे भी नरक में डाला जाएगा। इसलिए उस कुमार ने नरक में पड़े हुए सभी प्राणियों को स्वर्ग में जाने का आदेश दिया और नरक का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और फिर सभी यमदूतों को आदेश दिया गया कि आज के बाद किसी भी मनुष्य को नरक में नहीं डाला जाएगा। आज के बाद जो भी मनुष्य यहाँ आएगा उसे स्वर्ग में ही भेजा जाए। कुमार के इस आदेश को सुनकर स्वर्ग लोक में खलबली मच गई और सभी देवता हैरान हो गए, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। आदेश जो यमलोक के राजा ने दिया था, इसलिए चुपचाप सभी उसका पालन करने लगे। स्वर्ग लोक का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया और धीरे धीरे स्वर्ग लोक में जीवों की भीड़ बढ़ने लगी, जिनकी सेवा करके स्वर्ग लोक के कर्मचारी भी परेशान होने लगे और सोचने लगे इतने सारे जीवों की सेवा कैसे कर पाएंगे। उधर वह गधा सोचने लगा, यमराज को जीवित मनुष्य को यमलोक में लाना कितना महंगा पड़ गया। मेरे मालिक ने सब कुछ बदल दिया, आखिर यह सब कैसे हुआ। फिर वह गधा अपने मालिक के पास गया और पूछने लगा, मालिक आपने यह सब कैसे किया। अब तो आप यमलोक के राजा बन गए हैं, अब मैं सारे जीवन आपका दास बनकर रहूंगा। कृपा करके आप मुझे बताइए कि आपने यह सब कैसे किया। तब उस कुमार ने उस गधे को नजदीक बुलाया और धीरे से उसके कान में कहा, जब मुझे पता चला कि मुझे जीवित ही यमलोक ले जाया जा रहा है, तो मैंने भगवान विष्णु के हस्ताक्षर किए हुए कागज पर यह लिख दिया कि जिस जीवित मनुष्य को यमराज यमलोक बुला रहे हैं उसे यमलोक का राजा बना दिया जाए। यही मेरा आदेश है। उस कागज पर भगवान विष्णु के हस्ताक्षर देखकर यमराज को लगा कि यह भगवान विष्णु का ही आदेश है और उन्होंने बिना सोचे विचारे ही मुझे यमलोक का राजा बना दिया। कुमार की बात सुनकर वह गधा बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि इंसानी दिमाग चाहे जहां भी रहे लेकिन कुरापात तो करेगा ही। इधर यमलोक का ऐसा हाल देखकर सभी देवी देवता भगवान विष्णु से मिलने के लिए बैकुंठ चले गए और उन्हें सारी बात बताई। देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान विष्णु तुरंत ही यमपुरी जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि यमराज यमपुरी के द्वार पर पहरा लगा रहे हैं, तो फिर यमराज के सिंहासन पर कौन बैठा है। भगवान विष्णु को देखते ही यमराज हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, हे प्रभु आपकी यह लीला बड़ी ही विचित्र है। धरती के एक साधारण मनुष्य को आपने यमपुरी का राजा बना दिया और मुझे पहरेदार। भगवान विष्णु ने यमराज से कहा, हे धर्मराज यह मैंने नहीं किया है, यह तो मनुष्य के चालाक दिमाग का काम है। यदि तुम जीवित मनुष्य को यमलोक लेकर आओगे तो यही होगा, इसलिए मैंने मृत्यु के बाद ही मनुष्य को यमलोक लाने का आदेश दिया था, ताकि मनुष्य के सभी दोष और स्वभाव शरीर के साथ ही नष्ट हो जाए और केवल उसकी आत्मा ही यमलोक में प्रस्थान करे। किंतु तुमने एक जीते जागते मनुष्य को ही यमलोक बुला लिया। यमराज से इतना कहकर भगवान विष्णु द्वार के अंदर जाते हैं। फिर जब उस कुमार ने भगवान विष्णु को आते हुए देखा तो वह तुरंत ही सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया और भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो। मुझे अपने गधे को नरक में जाने से बचाने के लिए और मनुष्य की बुद्धि का बल दिखाने के लिए ही ऐसा करना पड़ा। मैं आपके द्वारा दिए गए वरदान का दुरुपयोग नहीं करना चाहता था। हे प्रभु मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया, अब मुझे किसी चीज की अभिलाषा नहीं है। फिर भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे और उस कुमार को क्षमा कर दिया। और फिर भगवान विष्णु ने यमदूतों से कहा कि इसे वापस पृथ्वी लोक पर छोड़ कर आओ। तब यमदूत उस कुमार को लेकर वापस पृथ्वी लोक पर छोड़कर जाते हैं। इधर वह कुमार वापस पृथ्वी लोक पर लौट आया और फिर भगवान विष्णु ने यमराज को फिर से यमपुरी के सिंहासन पर बिठा दिया और वे स्वयं भी बैकुंठ लोक वापस लौट गए। यमराज फिर से अपने सिंहासन पर बैठ गए। तब वह गधा यमराज से कहने लगा, हे धर्मराज देखा आपने जीवित मनुष्य की चालाकी। एक जीवित मनुष्य क्या क्या कर सकता है, इसलिए मैं मनुष्य नहीं बनना चाहता। मनुष्य जब स्वार्थी बन जाता है तो वह अंधा हो जाता है, उसे अपना और पराया दिखना बंद हो जाता है। लालच में वह धर्म को भी भुला देता है और अनिष्ट कार्य करने लगता है।
जब तक वह शास्त्र अनुसार कर्म करता है तब तक सुखी रहता है, और जब धर्म से विमुख हो जाता है तो क्लेश और बीमारियां उसे घेर लेती है और उसका पतन हो जाता है। फिर यमराज उस गधे को भी माफ कर देते हैं और उसे स्वर्ग में भेज देते हैं और यमलोक के बदले हुए कानून कायदे को फिर से संचालित करते हैं। और इस तरीके से एक गधे ने यमराज को मनुष्य के जीवन की एक कड़वी सच्चाई बताई। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य